मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुद्दों पर केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार की खबर ली है। यानी कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सख्ती दिखाते हुए लगातार ये पूछा है कि घटना होने के बाद और 0 एफआईआर दर्ज करने के बीच 14 दिनों तक पुलिस क्या करती रही। एफआईआर दर्ज करने में इतना समय क्यों लगा और 0 एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट करने में, तब्दील करने में महीने भर का समय क्यों लगा। आखिर क्यों वीडियो वायरल होने का इंतजार किया गया, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की गिरफ्तारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लगता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वैसा लोकतंत्र किस काम का जहां आम लोगों को अपनी जान माल बचाने के लिए सरकार से कोई उम्मीद नहीं रहती। यानी वहां सिस्टम पूरी तरह फेलियर हो गया लगता है। ये किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है जब कोर्ट ये ऐसी टिप्पणी करे। इसके साथ ही इस पूरे मामले के राजनीतिक पहलू भी हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए मुद्दा अगला चुनावी साल है। ऐसे भी देश में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर चुनाव कम और गैर ज़रूरी मुद्दों पर चुनाव ज़्यादा लड़े जाते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि लोग पहले जनता अपना मुद्दा सेट करती है, मीडिया जनता के पास जाता है, हम लोग भी जाते हैं और जनता से पूछते हैं आपके मुद्दे क्या हैं। वो बताते हैं बेरोज़गारी है, भूख है, भ्रष्टाचार है, तमाम चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन आखिर में या तो मुद्दा होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान, यानी धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें विपक्ष भी ये चाहता है कि ये आग सुलगती रहे ताकि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। सत्ताधारी पक्ष भी ये चाहते हैं कि इस तरह की आग लगती रहे ताकि धीरे धीरे सुलगती हुई आग पर, मंदी आंच पर रोटियां ज़्यादा अच्छी सिकती हैं। अब इसी को देखते हुए देखिए आप नूह में घटनाएं हो रही हैं या उत्तर भारत में भी हो रहा है। लेकिन पूर्वी भारत में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें बड़े सवाल तो जाहिर है कोर्ट ने उठा ही दिए हैं, बाकी लोग सवाल उठा ही रहे हैं कि आखिर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करने में इतना समय क्यों लग रहा है। गिरफ्तारियाँ तब होती हैं जब सारी चीज़ें वीडियो वायरल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने साफ साफ पूछा कि आखिर पुलिस वहाँ क्या करती रही। और पीड़ितों के बयान से तो यही लगता है कि पुलिस ही उन्हें वहाँ पर छोड़कर आ गई थी आतताइयों और निर्दयी लोगों की, जिन्होंने अमानवीय बर्ताव किए महिलाओं के साथ उनके सामने। तो ऐसे में ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत सारे लोग जिनकी लाशें, आदिवासियों के शव वहाँ मोर्चरीज में पड़े हैं लेकिन उनके कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि जिन लोगों को वहाँ आकर शव के लिए दावा करना था वो सारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। सवाल ये भी उठा कि वहाँ राहत कैंपों में राशन और तमाम सुविधाओं की कमी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कमी होती तो लोग यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते थे। और कोर्ट ने ये ज़रूर ताकीद की है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दें। कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार को सशरीर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश रहने को कहा है। यानी जो सवाल कोर्ट ने अब तक सरकारों से पूछा था और सरकार उसके संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, वही सवाल और उनसे भी ज़्यादा चुभते सवाल कोर्ट डीजीपी से पूछेगा कि आखिर उनकी इतने हज़ारों की फोर्स कर क्या रही थी, वो अपराधियों तक पहुंचने में उसे इतना समय क्यों लगा। और सबसे बड़ा सवाल कि एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा है और पुलिस आखिर सही अपराधियों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जवाब ज़रूर दिया लेकिन सरकारी जवाब कुछ ऐसे ही थे कि वहाँ पर 6500 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और वीडियो वायरल होने के बाद 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन कोर्ट का यही कहना था कि वीडियो वायरल होने के बाद क्यों ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए, एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं की गई, पहले पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई, पुलिस मूक दर्शक क्यों बैठी रही। पुलिस मूक दर्शक थी तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने उसमें अपनी तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया। कुल मिलाकर इसके राजनीतिक मायने भी हैं। अगला साल चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में मणिपुर में भी चुनाव होंगे तो जाहिर है कि पूर्वी भारत को लेकर केंद्र सरकार की यानी केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी की जितनी चिंताएं हैं उन्हें लेकर ये देखने में लगता है कि ये सामाजिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है और सबसे बड़ी चीज़ कि कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और राजनीतिक पहलू सरकारें देख रही हैं, राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं, जिसमें विपक्षी दल भी हैं और सत्ताधारी दल भी। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।